ये पीएल टाइटल रेस जितनी वन साइडेड लग रही थी ना, उतनी वन साइडेड है नहीं मेरे दोस्तों। भाई आप लगातार देख रहे हो कि लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है। आर्सेनल भी यहाँ पर पैची पीरियड में गुजर रही थी, फिर उन्होंने फॉर्म पिक किया। अब वो यहाँ पर एफए कप और कैराबाओ कप में मैचेस हारे हैं, तो क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर आज नॉर्थ लंदन डार्बी में। और वहाँ चेल्सी भी लगातार पॉइंट्स ड्रॉप करे ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और कल रात में जीता हुआ मैच मैन सिटी ने 2-0 से अप होने के बाद 2-2 करवा लिया, बिल्कुल यहाँ पर इंजरी टाइम में जाके। तो ये जो पूरा लीग सिनेरियो चल रहा है इस वक्त पर, यही प्रीमियर लीग को सबसे बेहतरीन, सबसे एंटरटेनिंग लीग बनाता है। टेक्निकलिटी के मामले में होंगी यहाँ पर सीरिया बेटर, होगी ला लीगा बेटर, लेकिन जब बात एंटरटेनमेंट की आती है तो भैया कोई लीग यहाँ पर कंपीट नहीं कर सकती प्रीमियर लीग के मुकाबले। अब देखो स्टेज सेट हो चुकी है यूनाइटेड के लिए। लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, मैन सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप अगर वो करते हैं या नहीं करते जो भी सीन है, बट हमने देखा है कि लीग पोजीशन चाहे जो हो, यूनाइटेड यहाँ पर टॉप 4 में हो, टॉप 10 में हो, नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सारी टीमें पॉइंट्स ड्रॉप करती हैं तो मजाल है यूनाइटेड की कि वो उस हफ्ते में यहाँ पर अपना मैच जीत जाए। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ यार मैं, प्लीज 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 प्लीज। देखो आर्सेनल और लिवरपूल के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस देने के बाद अगर तुमने यहाँ पर नाक कटा दी ना होम पे साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, तो कोड़े पड़ने चाहिए तुम्हें। लेकिन भैया कल के मैचेस की अगर बात की जाए तो क्या ही मैचेस हुए थे। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ट्रांसफर मार्केट बहुत गर्म चल रहा है। गर्नाचो टू नेपोली की बहुत लिंक्स आ रही हैं, उस पर हमने कल लाइव स्ट्रीम की भी थी। अगर किसी को सुनने हैं पूरे डिटेल्ड ओपिनियंस मेरे, तो आप वो लाइव स्ट्रीम देख सकते हो जाके। लेकिन हाँ, क्विचा क्वारस के लिए तो पीएसजी हो गया है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये कि वाई पीएसजी। अब एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे पास एक कंपनी से ऑफर आया है और यहाँ पर वो कंपनी तुम्हें अच्छा पैसा दे रही है। कोई कंपनी तुम्हारी लॉयल्टी पे तुम्हें यहाँ पर रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाई कोई एम्प्लॉय यहाँ पर किसी कंपनी के मायने नहीं रखता, वो सिर्फ उससे काम निकलवाना जानते हैं। तो अगर उसको कहीं पैसा मिल रहा है और अगर उसको इस अपॉर्चुनिटी के बाद जो अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर उसको कम अगर वैल्यूएशन मिलेगा, तो ऑब्वियस में तो उसके लिए घाटे का सौदा है। तो ये पीएसजी की डील, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल पार्टीज, फॉर पीएसजी, फॉर क्विचा क्वारेत्स्केलिया एंड फॉर नेपोली। लेकिन हाँ यार, वापस से अगर बात की जाए, अभी ट्रांसफर्स पे आएंगे, लेकिन अगर वापस से बात की जाए कल के मैचेस की, तो भैया चेल्सी एंजो मरेस्का के अंडर अभी रिसेंटली जब अच्छा परफॉर्म करना शुरू करी थी तो लगा था दे कैन एक्चुअली compete for the title, बट चेल्सी फैंस का था कि वी आर नॉट इन द टाइटल रेस, वी आर नॉट इन द टाइटल रेस। मेरे हिसाब से उनके प्लेयर्स ने ज़्यादा सीरियसली ले लिया है कि यस वी विल नॉट इवन मेक यू बिलीव दैट वी वर वंस इन अ टाइटल रेस। हम यहाँ पर लगातार पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आई थिंक पिछले 5 या 6 मुकाबले हो गए हैं जहां पर चेल्सी ने लगातार पॉइंट्स ड्रॉप किए। या तो वो मुकाबले हारे हैं या तो उन्होंने वो मुकाबले ड्रॉ किए हैं। लेकिन हाँ, कल के गेम में चांसेस बहुत बनाए चेल्सी ने। फर्स्ट हाफ में दे वर एब्सोल्युटली रेंटलेस, एंड बॉर्नमथ जब तक यहाँ पर गोल नहीं स्कोर की थी, तो उन्होंने लीड नहीं ली थी, तब तक चेल्सी वर द एक्चुअल बेटर टीम। बट उसके बाद चेल्सी थोड़ा क्लमजी हो गई, बट अल्टीमेटली दे गॉट अ ड्रॉ। और एक डिफिकल्ट गेम में यहाँ पर ड्रॉ निकाला है उन्होंने, जो कि उनके अगेंस्ट जाता दिख रहा था। एंड रीस जेम्स स्कोर्ड दैट ब्यूटीफुल फ्री किक, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है ये, क्योंकि इंजरी से वापस आए हैं। बहुत ही ज़्यादा पैची यहाँ पर रहा है उनका जो सफ़र रहा है पिछले 2.5 साल में, क्योंकि वो 4 गेम्स खेलते हैं, फिर यहाँ पर अगले 10 गेम के लिए बाहर हो जाते हैं। तो आई होप ये गोल उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे, एंड रीस जेम्स कैन बिल्ड ऑन दिस होल पूरा जो कल उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करोगे नॉटिंघम वर्सेस लिवरपूल की, भाई वो था प्रॉपर ब्लॉकबस्टर। बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट कोई एरी गैरी टीम नहीं है इस सीजन में। मतलब ऐसा नहीं कि वो फ्लूक से यहाँ पर टॉप 4 में बैठे हुए हैं। दे आर करेंटली सेकंड इन द लीग टेबल, सेकंड इन द लीग टेबल। ये वो टीम है जो कि लास्ट 2 साल तक आपके यहाँ पर रेलीगेशन जोन में फाइट कर रही थी। मुझे नहीं पता क्या मुगली 555 की घुट्टी पिलाई है आपके नुनो एस्पिरितो सैंतोस ने, या क्या च्यवनप्राश चटाया है नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्लेयर्स को, बट डिफेंसिवली नॉटिंघम वाज टॉप नॉच। उनका भाई वो कीपर सेल्स क्या प्लेयर है भाई, उसने कितने यहाँ पर क्लोज रेंज शॉट्स रोके हैं। एंड एंजो मरेस्का के चेल्सी की टीम को अगर आप देखोगे और यहाँ पर आप आर्ने स्लॉट की टीम को देखोगे, तो एक फर्क आपको नजर आएगा, और वो है टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का एंड इम्पैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का। यहाँ पर आपने देखा कल आया जोटा और 23 सेकेंड, महज 23 सेकंड के अंदर अपने पहले टच से यहां पर उसने गोल स्कोर कर दिया। एंड लिवरपूल के पास बहुत चांसेस थे, ऐसा नहीं था कि लिवरपूल ने चांसेस नहीं क्रिएट किए। लेकिन हाँ, कल लिवरपूल के लिए जो सबसे बड़ा एक बोलूंगा मैं स्ट्रगलिंग फेज रहा, वो ये था कि ट्रेंट आर्नल्ड का कल का गेम भी यहां पर बहुत एवरेज था। आपने देखा कि कल कैसे हडसन ओडोई ने उनको बिल्कुल आड़े हाथों ले रखा था। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर मोहम्मद सलाह को उतना ज्यादा इन्वॉल्व हमने होते देखा नहीं कल के गेम में। तो ये जो डिपेंडेंसी है मोहम्मद सलाह के ऊपर, और ट्रेंट जो एक वीक लिंक बन जाते हैं ना चाहते हुए भी,
वो कहीं ना कहीं लिवरपूल के सीजन को हैम्पर कर सकता है। अब देखो, आज से 2 हफ्ते पहले तक हम ये कह रहे थे कि यार लिवरपूल ना रोकेगी नहीं, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि लिवरपूल ने आपके 2 लगातार हफ्तों में पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। अब डिपेंड करता है आज नॉर्थ लंदन डार्बी के ऊपर कि आर्सेनल यहां पर इस सिचुएशन पे कैपिटलाइज करती है या नहीं करती है। ऑल्दो अभी भी यहां पर लिवरपूल के पास एक गेम इन हैंड है, तो उसका एडवांटेज होगा उनके पास, लेकिन अगर ऐसे ही रेगुलर इंटरवल्स पे पॉइंट्स ड्रॉप होते रहे तो जो एक वक्त पे लीग वन साइडेड दिख रही थी वो कहीं ना कहीं यहां पर एक 2 वे बैटल या 3 वे बैटल भी बन सकती है। अब देखो, फॉरेस्ट यहां पर अभी कंटेंशन में अगर हम देखें तो धीरे धीरे आती जा रही है, और लेस्टर ने भी जीता था इसी तरीके से टाइटल, तो आपको पता है कि आप रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को कि क्या यहां पर नॉटिंघम फॉरेस्ट प्रीमियर लीग टाइटल जीत सकती है। बट वो वाली बात हो जाती है कि यार वो ओवर एम्बिशियस हो जाना या फिर ओवर एग्जैजरेट कर देना किसी एक टीम को, उनकी परफॉर्मेंसेस को। बट अगर रीसेंट रन ऑफ फॉर्म देखोगे आप तो नॉटिंघम फॉरेस्ट को हल्के में लेना वो सही नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने, अगर आप देखोगे, उन्होंने सारी टीमों को यहां पर आड़े हाथों लिया है। आपने अगर नोटिस नहीं किया है तो लिवरपूल ने इस सीजन में सारी टीम्स को हराया है सिवाय नॉटिंघम फॉरेस्ट के। इस सीजन में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एनफील्ड पर 1-0 की विक्ट्री निकाली और अपने होम पर 1-1 से ड्रॉ कर लिया। एंड अगर ऑनेस्टली बताऊं मैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट का जो पूरा डिफेंसिव शेप है ना, उसको ब्रीच करना आसान नहीं है। सेट पीसेस वाली टीम भी यहां पर नॉटिंघम के अगेंस्ट उतना ज्यादा बेटर नहीं कर पा रही है। एक वो फ्रैक्शन ऑफ जो सेकंड का वो बस का कंसंट्रेशन का लैप्स हुआ और वहां पर जोटा ने कैपिटलाइज किया, वरना उसके अलावा नॉटिंघम वाज वेरी वेरी गुड। बट यस, लिवरपूल आर स्टिल द फेवरेट्स। लिवरपूल को ऐसा नहीं कि भाई लिवरपूल को कोई दिक्कत आएगी यहां से, बट हाँ, जो लीग है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। लेकिन एक टीम जिससे उम्मीद थी यहां पर कि वो बिल्ड करेंगे अपने मोमेंटम पे, वो बिल्ड करेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस पे, उस टीम ने कल वापस से यहां पर पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैन सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड एट टिल 70th मिनट दे वर नॉट इन द गेम टिल 75th मिनट। बट उसके बाद यहां पर मैन सिटी का लैप्स हुआ कंसंट्रेशन का, एंड ऑब्वियसली उनके पास यहां पर जॉन स्टोन्स नहीं है, रूबिन डियास नहीं है, तो स्ट्रगल तो वो करेंगे डिफेंसिवली। अगर देखा जाए उनके मेन प्लेयर्स नहीं अवेलेबल। बट अगर आप 2-0 की लीड बॉटल कर रहे हो और 2-0 से 2-2 करवा रहे हो, वो भी इंजरी टाइम में जाकर, तो आपको पता है यार, ये जो कॉन्सेंट्रेशन का जो एक कमी दिख रही है स्क्वाड में, वो कहीं ना कहीं सब कुछ यहां से आ रहा है और वो अभी थोड़ा सा लिमिटेड है। कल केडीबी की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच थी। फिल फोर्डन ने 2 गोल स्कोर किए। अर्लिंग हालैंड वाज नॉट अप टू द मार्क। मैं बोलूंगा यहां पर आपके मैथायस नूनेस वाज आल्सो नॉट दैट गुड। तो हाँ, सर्टेन प्लेयर्स थे जो यहां पर अप टू द मार्क नहीं थे। बट अगर आप डिफेंस की बात करोगे, आई थिंक नाथन एके, अकांजी, ग्वार्डियोल हैड वेरी 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 गुड गेम, क्योंकि डिफेंसिवली यहां पर सिटी जितना भी स्ट्रगल कर रही है उसमें उनके लैक ऑफ लीडरशिप की कमी है, और रूबेन डियास के ना होने से यहां पर सिटी का एरियल डोमिनेंस भी थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर सिटी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। ब्रेंटफोर्ड थ्रेटफुल तो थी, ब्रेंटफोर्ड ने काफी ज्यादा यहां पर सिटी के डिफेंस को एक्सपोज करने की कोशिश की, बट ग्वार्डियोल और आपके अकांजी एंड आपके नेथन एके ने बहुत हद तक यहां पर कवर अप किया। ऑर्टेगा ने जो आखिरी मिनट में गोल कंसीड किया है, वो हेडर बहुत जबरदस्त था आपके डैम्सगार्ड का। बट यस, ये ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हमेशा स्ट्रगल करते हैं, पिछले 3 साल से करते चला रहे हैं। दिस वाज नॉट समथिंग न्यू, जहां पर हमने मैन सिटी को ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट स्ट्रगल करते देखा। अगर आपको पहला मैच भी याद होगा, वो मैच यहां पर मैन सिटी जीत गई थी और अच्छे से जीती थी, लेकिन उस मैच की शुरुआत के 15 से 20 मिनट यहां पर ब्रेंटफोर्ड ने लिटरली लेनी देनी कर रखी थी इनकी, और उस मैच में भी अगर इनिशियल चांसेस बरी कर देती तो ब्रेंटफोर्ड शायद उस गेम को कंफर्टेबली जीत भी सकती थी। बट यहां पर आज नॉर्थ लंदन डार्बी है, हमें पता है भाई स्पर्स के पास उनका मेन डिफेंस नहीं है, उनके पास ऑप्शंस की कमी है, और आर्सेनल लगातार 2 गेम हार के आ रही है, 2 लगातार कप कॉम्पिटिशंस हार के आ रही है, और ऑलमोस्ट यहां पर दोनों ही कप कॉम्पिटिशन से बाहर होने कगार पे। ऑलरेडी एफए कप से बाहर हो चुके हैं, कैराबाओ कप से एक कदम बाहर जा चुका है, बिकॉज न्यूकासल ने 2-0 से उनको हरा दिया था पहले लेग में, वो भी उनके होम के ऊपर। तो ये वाला मुकाबला जो है ये काफी यहाँ पे क्रूशल होगा। आर्टेटा के ऊपर प्रेशर है, फैन बेस भी बहुत रेस्टलेस हो रहा है, और होना भी चाहिए। अगर एक मैनेजर को इतनी बैकिंग मिली है, इतने मैनेजर्स को एक मैनेजर को इतनी साइनिंग्स मिली हैं, तो परफॉर्मेंसेस का डिमांड होगा। लेकिन यहाँ पर एंज पोस्टेकोग्लू की भी जॉब इज ऑन द लाइन। ऑल्दो यहाँ पर हमें पता है कि कैराबाओ कप के फाइनल में पहुंच सकती है आपकी स्पर्स, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब एक मैनेजर स्पर्स को फाइनल में लेकर गया था, उसको उसके बावजूद सैक कर दिया गया था, और वो थे जोसे मोरिन्यो। अब गैब्रियल हीजूस है नहीं यहाँ पे, साका है नहीं यहाँ पे, तो अटैक में ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस कम है, और काय हावर्ट्स जैसा खेले हैं न्यूकासल और हमारे अगेंस्ट, उसके बाद तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई आर्सेनल का फैन काय हावर्ट्स पे काउंट कर नहीं रहा होगा। इवन मार्टिनेली वाज नॉट लुकिंग अप टू द मार्क, ओडेगार्ड इज ड्रॉपिंग स्टिंकर्स आफ्टर स्टिंकर्स। तो यहाँ पर आर्सेनल की ये टीम लीग टेबल वाइज यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही है, बट अगर आप परफॉर्मेंसेस देखोगे पिछले 2 गेम्स की, तो आर्सेनल हैजंट बीन अप टू द मार्क।
तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मिकेल आर्टेटा के लिए और आर्सेनल के प्लेयर्स के लिए कि कैसे वो इस नॉर्थ लंदन डार्बी में सामने खड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस निकालें भी, मैच जीते भी और अपनी प्राइड बचाएं, ब्रैगिंग राइट्स लें और उसके साथ ही साथ लिवरपूल के ऊपर प्रेशर भी पुटअप करें। क्योंकि अगर यहां से ये मैच आर्सेनल जीतती है तो डेफिनेटली लिवरपूल और उनके बीच का जो गैप है वो क्लोज होगा, वो कम होगा और फिर यहाँ पर थोड़ा लीग बैटल जो है वो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके से यूनाइटेड और न्यूकासल ने उनके डिफेंस को भी एक्सपोज किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके अटैक को बिल्कुल यहाँ पर कुछ करने का मौका नहीं दिया। मेरे हिसाब से स्पर्स अगर थोड़ा फोकस्ड होकर खेल जाए, जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट, अगर वैसा खेल जाए वो, तो दे कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दिस फिक्चर। बट बात वही है ना यार कि स्पर्स से उम्मीद लगाना इज, मतलब क्या बोला जाए, मतलब स्पर्स वो टीम है जो कि बड़ी टीमों को पटक के और छोटी टीमों से हार जाती है। आज बड़ा गेम है, आज यहाँ पर प्राइड इज ऑन द लाइन, तो होपफुली यहाँ पर स्पर्स के प्लेयर्स स्टेप करें इस यहाँ पर ओकेजन पे एंड दे गिव अस व्हाट वी वांट टू सी, एक प्रॉपर नॉर्थ लंदन डार्बी जिसमें लड़ाई हो, घुसंड मारे जाएं, मैच में इंटेंसिटी हो, गलीच हरकतें हो एंड बाद में एक अल्टीमेट कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन मिले जहां पर हमें एक विनर देखने को मिले। तो वही सारी उम्मीद है। नाउ कमिंग बैक टू द ट्रांसफर्स, आपको पता है भाई यहाँ पे कि रैशफोर्ड के लिए ये हफ्ता बहुत क्रूशल है। बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन रैशफोर्ड, वो सबको पता है। एसी मिलान भी इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई भी टीम यहाँ पर रैशफोर्ड के लिए मैक्सिमम वेजेस पे करने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ पर यूनाइटेड को 50% या उससे ज़्यादा वेजेस नहीं यहाँ पर सामने टीम कवर करके देती है तो हो सकता है आप मार्कस रैशफोर्ड को क्लब में रुकता देखो। लेकिन अगर रैशफोर्ड रुकते हैं या जाते हैं, उससे गर्नाचो की सेल पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। गर्नाचो शुड नॉट बी सोल्ड, चाहे आप सर के बल खड़े हो जाओ, बिकॉज आप लोगों को लग रहा है गर्नाचो बेचकर 50 मिलियन मिल रहे हैं, ले लो भाई। आप मुझे ये बताओ कि कितने प्लेयर्स हैं राइट विंग के ऊपर या लेफ्ट विंग के ऊपर जिनको आप 50 मिलियन के ब्रैकेट में खरीद सकते हो। आपको 80 मिलियन कम से कम पे करने पड़ेंगे हाफ डिसेंट प्लेयर्स को लाने के लिए। एक खिलाड़ी जो कि अब सर झुका के काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज उसने बिल्कुल खत्म कर दी हैं एंड ही जस्ट वांट टू वर्क हार्ड एंड ही जस्ट वांट टू अर्न हिज प्लेस बैक इनटू द फर्स्ट टीम। तो भाई उसको क्यों बेचोगे आप? ही इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। बात यहाँ पर 50 मिलियन की है भी नहीं, बात यहाँ पर है कि क्या फीजिबल ऑप्शंस आपके बजट के अकॉर्डिंग है यहाँ पर मार्केट में या नहीं है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इतने ज़्यादा हैं, आपको मल्टीपल पोजीशंस कवर अप करनी है और उसके बीच में अगर आप गर्नाचो को बेचने के बारे में बात कर रहे हो तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा। बाकी यहाँ पर लेफ्ट बैक की पोजीशन पर कल चिलवेल से लिंक्स आए हैं कि भाई चिलवेल को यूनाइटेड सोच सकती है लाने के बारे में। ही हैज़ फॉलन आउट ऑफ फेवर एट चेल्सी, इस सीजन में एक भी गेम नहीं खेला है। व्हाई डू वी वांट प्लेयर्स जो कि अपनी टीम में जगह भी बना पा रहे हैं? भाई हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो कि यहाँ पर रेगुलर खेल रहे हो और अच्छा खेल रहे हो। वो खिलाड़ी जो इंजरी प्रोन है, वो खिलाड़ी जो यहाँ पर अभी करंट क्लब के, अपने पेरेंट क्लब के उसके प्लान्स में नहीं है, वो हमारे प्लान्स में कैसे होंगे? क्वालिटी है चिलवेल की नो डाउट, बट उससे बेटर क्वालिटी का बंदा हमारा इंजर्ड होकर बाहर बैठा हुआ है जिसका नाम है लूक शॉ। तो जब तक वो नहीं जाता क्लब से तब तक यहाँ पर चिलवेल जैसा प्लेयर तो एंटरटेन करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। तो आई डोंट थिंक ये कोई हमारे लिए सेंस की बात होगी। बट यस देखो, अब कल हमारा मुकाबला है साउथहैम्पटन से। आज यहाँ पर अगर आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करवाती है स्पर्स से तो हमारे पास मौका होगा स्पर्स से ऊपर जाने का। और नॉर्थ लंदन डार्बी यहाँ पर हमें पता है बहुत इंटेंस रहती हैं और रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल रहता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कल अपना मुकाबला जीतो और प्लीज साउथहैम्पटन को अच्छे से रगड़ के पीटना, क्योंकि ये वो मुकाबले जहां पर आप अपना जीडी पॉजिटिव कर सकते हो और जीडी बेटर कर सकते हो। यूनाइटेड के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि हम गोल स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कल क्या करते हैं। बट यस, आप बताइए भाई, क्या यहां से नॉटिंघम फॉरेस्ट को एज अ टाइटल कंटेंडर हमें सीरियसली लेना चाहिए या फिर नहीं? द स्टोरी इज स्टिल गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड आर्सेनल एंड मैन सिटी एंड लिवरपूल ओनली एंड नॉटिंघम इज जस्ट देयर टू पार्टिसिपेट और आखिरी आते आते नॉटिंघम माइट स्लिप अवे फ्रॉम टॉप 4। क्या लगता है आपको? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और यस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर।